नमस्कार दोस्तों, कल की एसडीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं और यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही है। आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं। आज कुछ जनरल स्टडीज के प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? 4 ऑप्शन है, 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2015 में। राइट ऑप्शन है 2008 में जो है भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना लोकार्पित की गई थी, जो कि 30 जून 2008 को की गई थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन है, महासागर, वन, पर्वतीय, मरुस्थलीय। राइट ऑप्शन है महासागर। महासागर का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो सबसे स्थायी है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हरित गृह प्रभाव क्या है? 4 ऑप्शन है, वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, नदियों एवं झीलों के जल में ताप में वृद्धि। राइट ऑप्शन है वैश्विक ताप में वृद्धि जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? 4 ऑप्शन है, ईथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। राइट ऑप्शन है मीथेन। पांचवा प्रश्न देखते हैं, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन है, आइबोप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन, डिक्लोफेनेक। राइट ऑप्शन है डिक्लोफेनेक जो है किसानों द्वारा पशुओं को दर्द निवारक के रूप में दिया जाता था, एक टेबलेट होता था। बाद में जब पशु मर जाते थे तो उसका मांस गिद्ध खा लेते थे, जिसकी वजह से गिद्ध विलुप्त हो गए। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? 4 ऑप्शन है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। राइट ऑप्शन है सौर ऊर्जा जो है ये प्रदूषण रहित है, बाकी नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विद्युतीय चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? 4 ऑप्शन है, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें। राइट ऑप्शन है एक्स किरणें। आठवां प्रश्न देखते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? 4 ऑप्शन है, निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। राइट ऑप्शन है इस्पात में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, और निर्वात में 0 होता है, उसके बाद जल में होता है, सबसे कम वायु में होता है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं, आइंस्टीन को निम्न में से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 4 ऑप्शन है, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए। राइट ऑप्शन है प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 10वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? 4 ऑप्शन है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, सीसा। राइट ऑप्शन है सिलिकॉन। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? 4 ऑप्शन है, संतरा, सेब, गाजर, आंवला। राइट ऑप्शन है आंवला। 12वां प्रश्न देखते हैं, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। राइट ऑप्शन है 60 दिन। 13वां प्रश्न देखते हैं, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 377, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 377 समलैंगिकता से संबंधित है। 14वां प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है? 4 ऑप्शन है, 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। राइट ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। 15वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? 4 ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद।
राइट ऑप्शन है विधान परिषद। 16वां प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 4 ऑप्शन है 15, 20, 25, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है 20। 17वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक SDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? 4 ऑप्शन है UNDP द्वारा, IMF द्वारा, यूनिसेफ द्वारा, अंगटाड द्वारा। राइट ऑप्शन है UNDP द्वारा। 18वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? 4 ऑप्शन है मनरेगा, ट्राइसेम, काम के बदले अनाज, कौशल विकास कार्यक्रम। राइट ऑप्शन है मनरेगा। 19वां प्रश्न देखते हैं, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? 4 ऑप्शन है तेंदुलकर समिति, सक्सेना समिति, लकड़वाला समिति और हासिम समिति। राइट ऑप्शन है हासिम समिति जो है BPL परिवार के लिए गठित की गई थी। 20वां प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है कृषि, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा। राइट ऑप्शन है स्वास्थ्य। 21वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? 4 ऑप्शन है कारा, यूलेथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। राइट ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय हरित शैवाल है। 22वां प्रश्न देखते हैं, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है? 4 ऑप्शन है हेमीसेलुलोज, सेलुलोज की, काइटिन की, लिग्निन की। राइट ऑप्शन है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। 23वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है कोलीफॉर्म जीवाणु, स्टेटोकोकस जीवाणु, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु, डिप्लोकोकस जीवाणु। राइट ऑप्शन है कोलीफॉर्म जीवाणु। 24वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? 4 ऑप्शन है साल्मोनेला, राइजोबियम, इकोली, स्यूडोमोनास। राइट ऑप्शन है राइजोबियम जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। 25वां प्रश्न देखते हैं, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? 4 ऑप्शन है गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइपोसोम, नाभिक। राइट ऑप्शन है नाभिक को जो है कोशिकांग का मास्टर कहा जाता है। जो भी स्टूडेंट यूपी पैट की तैयारी कर रहे हैं वो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।